हाय एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। इसमें आपको कैसे अच्छे अंक लाना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो, हिंदी को क्या होता है कि आप सभी लोग हल्के में ले लेते हो, सोचते हो कि सब तैयार है सब तैयार है, लेकिन सभी बच्चों का देखा जाए तो सबसे कम नंबर जो होता है हिंदी में ही मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक मॉडल पेपर डाउन करके रखा हूँ और ये यूपी एमएसपी पे आप सभी को मिल जाएगा। इस पे बताऊँगा कैसे क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होते हैं, कितने बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और आपको कैसे लिखना है, इसमें कैसे नंबर बढ़ाना है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊँगा, सारी टिप्स दूँगा। तो इस वीडियो को आप सभी लोग तुरंत लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझे कमेंट करके यहाँ से पूछ सकते हैं। 70 नंबर का पेपर होता है, आप सभी को पता होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो, पहले खंड में आते हैं तो खंड अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलता है और यहाँ पे प्रश्न की संख्या जो होती है 20 होती है। ठीक है, 20 प्रश्न आपको बहुविकल्पी देखने के यहाँ पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, पहला प्रश्न, बाबू गुलाब राय किस योग के लेखक हैं? ये आप सभी के क्वेश्चन बैंक जो होगा, कोई भी क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, चाहे विद्या लिए होंगे, अरिहंत लिए होंगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप सभी लिए होंगे तो उसमें दिया होगा। तो सभी को, सभी की रचनाएं आप सभी को याद करनी है। ठीक जैसे यहाँ पे गबन दिया है, गबन किसका है आप सभी लोग को पता होगा। इसी तरीके से यहाँ से नीचे करते चले जाएंगे तो यहाँ पे देखो, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 नंबर तक आपको बहुविकल्पी देखने को यहाँ पे मिलता है। उसके बाद जैसे देखो, यहाँ पे सर्वनाम पूछा है, सर्वनाम क्या है वह है। ठीक है, तो 20 नंबर तक आपको यहाँ पे ये मिलेगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं खंड ब में। खंड ब में आपको क्या मिलेगा? रेखांकित गद्यांश की व्याख्या यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तब देखो यहाँ पे आपको कितने का सिर्फ वो करना है, व्याख्या करना है। जैसे देखो यहाँ पे है, सिर्फ इतने का करना है जितना आपका रेखांकित अंश है। ठीक है, सिर्फ इतने का करना है और उससे ज़्यादा कोई भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है तो पहले प्रश्न में संदर्भ लिखना होता है, तो यहाँ पे आंसर एक डाल के संदर्भ लिखो। ठीक, संदर्भ आप सभी लोग लिखोगे। उसके बाद जो भी पाठ का होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिस पाठ का होगा, पाठ का नाम हमारी हिंदी के इस पाठ से लिया गया तथा इसके लेखक ये हैं, ऐसे करके आपको ये लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अगर आपको व्याख्या आ रहा है पहली बात तो ठीक है, अगर आप व्याख्या नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, ये कॉमन पॉइंट है, आपको इतना जरूर लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब क्या कहता है, उसके आगे से आप सभी यही जोड़ सकते हो, यही लिख के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है, दो दो नंबर का होता है, बिल्कुल 1.5 नंबर 2 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ से। ठीक, 6 नंबर का जो होता है गद्यांश होता है। और उसके हिसाब से यहाँ पे देखो, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें से आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि ये हमको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये अगर आप पढ़ेंगे 2 बार 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, ये आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। चाहे यहाँ पे देखो अथवा में होता है, अगर आपको ऊपर वाला पाठ का नाम नहीं याद आ रहा है, लेखक का नाम नहीं याद आ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कर सकते हो आप सभी। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे चलो देखते हैं। नीचे भी आपको अब यहाँ पे पद्य का एक आता है व्याख्या करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, चरण कमर बंदो हरिराय, जाकी कृपा पंगु गिरि लाहे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहरे सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। तो यहाँ पे अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन है देखो। यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए पहले तो। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। फिर कौन सा अलंकार है, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये पंक्तियां जो हैं पढ़ी गई हैं, इसमें कौन सा अलंकार है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे संदर्भ तो आपको पहले तो वैसे ही लिखना है। प्रस्तुत, अब गद्यांश था वहाँ पे, तो यहाँ पे पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी हिंदी के इस पाठ से ली गई है, जो भी पाठ का नाम हो, और इसके रचयिता का यहाँ पे नाम लिखना है वहाँ पे, या कवि लिख सकते हैं, इसके कवि ये हैं। ठीक है, अगर
लेडी होंगी तो आपको कवित्री कवित्री लिखना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ भी कॉमन अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आ रहा है तो सब तो बहुत अच्छी बात है, आपको सेम टू सेम वही लिखना है। नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ भी जोड़ जाड़ के जितना भी आप बना सकते हो बना के लिख लीजिए, इतना आपको करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन 6-6 नंबर के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, संस्कृत में दिया रहेगा एक अनुवाद करने के लिए, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये कितने नंबर का होगा? ये 5 नंबर का होगा। 2 नंबर संदर्भ पे मिलेगा, 3 नंबर आपको अनुवाद करने पे मिलेगा। तो 5 नंबर का ये होगा। अब इसको आप अच्छी तरीके से कर सकते होंगे, पढ़े होंगे। तो कौन से पार्ट का है? ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायास केंद्र असलम अस्ति। ये आपको कौन से पार्ट से देखने को मिलेगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब एक यहाँ से मिलेगा, एक आपको संस्कृत पद्यांश में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये आपको 2 ठो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। अब उसके बाद यहाँ पे ये दोनों 5-5 नंबर के होते हैं। उसके बाद आपको अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर करना होता है। तो देखो, हर जिले में अलग अलग होता है। मुक्ति दूत हो गया खंडकाव्य, ज्योति जवाहर हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया, अग्र पूजा हो गया। ये अग्र पूजा प्रयागराज का है, तो ये सभी लोग जानते होंगे अग्र पूजा खंडकाव्य, जो प्रयागराज वाले बच्चे होंगे। अब बाकी कर्ण खंडकाव्य हो गया, मातृभूमि, जय सुभाष, तुमुल हो गया। तो इसमें से एक को आपको किसी का चरित्र चित्रण या किसी सर्ग का चतुर्थ सर्ग, पंचम सर्ग अपने कथानक अपने शब्दों में लिखना होता है। 3 नंबर का देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, जीवन परिचय लिखना होता है। अब जीवन परिचय में क्या क्या लिखना होता है? 3 ठो दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गद्य में भी 3 दिए रहेंगे और पद्य में भी यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलेंगे, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रानंद पंत। तो इसमें से आपको उनकी जीवन परिचय पहले तो लिखना है और उनकी एक रचनाएं भी आपको लिखनी होती हैं। ठीक है, अब जीवन परिचय में आप सभी को जीवन परिचय ही नहीं लिखना है, उनकी साहित्यिक परिचय भी लिखना है। ठीक है, अगर आपको इसमें नंबर अच्छे से लिखना है, पाना है, तो उनका साहित्यिक परिचय भी आप सभी लोग याद करिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हेडिंग बना बना के अगर आप लोग लिखेंगे तो इसमें भी 4 नंबर आराम से आप लोग पा जाएंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद प्रश्न नंबर 7 में आते हैं। प्रश्न नंबर 7 में अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना होता है जो कि इसमें ना आया हो, इस पेपर में ना आया हो, ऐसा श्लोक आपको लिखना होता है। 2 नंबर का होता है। अब प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। तो यहाँ पे किन्हीं 2 का आंसर करना होता है। 4 प्रश्न यहाँ पे दिए रहेंगे, ये संस्कृत का ही है, तो उसका उत्तर संस्कृत में ही देना होता है। जैसे यहाँ पे वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते। आप सभी जानते हो चंद्रशेखर का आसित, चंद्रशेखर कौन थे? पुरु राजा के आसित। तो इनमें 2 ठो आंसर आप सभी को कर लेना है। ठीक है, फिर 9वें नंबर पे आते हैं। यहाँ पे एक निबंध आपको लिखना होता है। निबंध जो है आपको 7 नंबर का होता है। पर्यावरण हो गया, आतंकवाद हो गया, जनसंख्या हो गया, नारी सशक्तिकरण हो गया। अगर आप इन चारों में थोड़ा थोड़ा सा याद कर लेंगे तो 100% बता रहा हूँ, ये आपके भी सेट में पढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये निबंध चारों आप याद कर लीजिए, एक बिल्कुल आपको सेट में देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 में। तो यहाँ पे एक पत्र लिखना होता है आपको। अपने पत्र लिखिए, किसको? प्रधानाचार्य को हो गया, अपने मित्र को हो गया, यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र हो गया। तो मतलब ये भी आपको करना होता है। तो इस तरीके से 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। टोटल टाइमिंग आपको पहले ही बता दिया हूँ, 3 घंटे का टाइम होता है, 10 प्रश्न होते हैं। कैसे क्या लिखना है? अगर आपको इसमें अच्छे से लिखेंगे तो नंबर आपको तभी मिलेगा। अगर आप अच्छे से नहीं लिखेंगे, कुछ भी लिखिए आप, मतलब आपकी राइटिंग भी अगर अच्छी रहेगी ना, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए हिंदी के लिए, क्योंकि इसमें राइटिंग का नंबर कटता है। अगर राइटिंग अच्छी रहेगी तो नंबर अच्छा मिलेगा, राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। और आपको बता दूं, अगर आपको ये सारा पेपर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है AS क्लासेस 8, अगर आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल में तो आपको ये पूरा
मॉडल पेपर वहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा। सारे पेपर्स हम कराएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिशियल होने वाले हैं। सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें।